नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मनी ग्रुप विकास। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। दोस्तों, मेरा जो लास्ट वीडियो था उसमें हम डिस्कस किए थे गोल्ड ईटीएफ के बारे में। गोल्ड ईटीएफ के बारे में मैंने और भी कई वीडियो में मैंने डिस्कस किया है। आप अगर मेरे चैनल पे हो तो आप देख सकते हो कि वीडियो सेक्शन में जा करके बहुत सारे गोल्ड ईटीएफ से रिलेटेड आपको वीडियो मिलेंगे, राइट। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिल्वर ईटीएफ के बारे में। कुछ लोग हैं जो सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो मुझे लगा कि मुझे एक वीडियो बनाना चाहिए सिल्वर ईटीएफ से रिलेटेड भी, राइट। तो हम देखेंगे कि गोल्ड ईटीएफ और सिल्वर ईटीएफ में क्या अंतर है, क्या रिस्क है जो सिल्वर ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको इसका ध्यान रखना चाहिए, और क्या इंडस्ट्री में क्या ऐसा हो रहा है दुनिया में, देश दुनिया में, जो कि सिल्वर के डिमांड को पुश कर रहा है, सिल्वर की डिमांड को बढ़ा रहा है, और जिस कारण से कि सिल्वर का रेट ऊपर जाने की संभावना है या जा रहा है, राइट। क्योंकि ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स सिल्वर हैज आल्सो गिवन ए गुड रिटर्न, आई गेस मोर देन गोल्ड, और आई गेस अराउंड सेम एज गोल्ड, राइट। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं, राइट। तो सबसे पहला तो जो है कि जो अंतर है उसको हम समझते हैं, राइट। तो सिल्वर ईटीएफ और गोल्ड में क्या अंतर है। तो सबसे पहले जो है गोल्ड ईटीएफ में देखोगे कि जो डिमांड का सोर्स क्या है, गोल्ड ईटीएफ में डिमांड का सोर्स क्या है कि इन्वेस्टमेंट। पहला डिमांड कि लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इसलिए डिमांड है, राइट। खरीद के रखना चाहते हैं इसलिए डिमांड है। दूसरा है कि ज्वेलरी, इसका ज्वेलरी बन सकता है इसलिए डिमांड है, क्योंकि बिना गोल्ड के शादी तो इंडिया में होती नहीं है, राइट। बिना ज्वेलरी के तो इंडिया में शादी होती नहीं है, राइट। तो ज्वेलरी एंड इन्वेस्टमेंट बोथ आर ए डिमांड सोर्स फॉर द गोल्ड। और सिल्वर में डिमांड सोर्स क्या है उसको समझना होगा, राइट। तो इंडस्ट्रियल पर्पस, राइट। इंडस्ट्री में कुछ ऐसा हो रहा है, क्या हो रहा है उसको हम समझेंगे बाद में। और प्लस इन्वेस्टमेंट, तो इंडस्ट्रियल डिमांड प्लस इन्वेस्टमेंट, ये दो ही डिमांड का सोर्स है जो जो सिल्वर को ड्राइव करता है, इसके प्राइस को ऊपर ले जाने की ओर, इसके प्राइस को ऊपर लेके जाता है। तो हम समझते हैं कि इंडस्ट्री में क्या डिमांड आ रहा है इंडस्ट्री से, जिस कारण से कि सिल्वर प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं। तो पहला जो डिमांड है कि इंडस्ट्री, silver has been catching attention to its demand is rising in the sectors like solar energy, electrical vehicle and electronics। तो ये है सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये थ्री इंडस्ट्री है जहां पे कि इसका डिमांड ज्यादा है, राइट। फॉर ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर who is already holding some gold ETF, adding silver ETF through through a silver, adding silver ETF might be a way to diversify within within the commodity space। तो हाँ, यहाँ पे ये कहने की कोशिश मैं कर रहा हूँ कि आप अगर डिमांड समझ गए, इंडस्ट्रियल डिमांड है सोलर एनर्जी में और इलेक्ट्रिकल व्हीकल में और इलेक्ट्रॉनिक्स में, इसका डिमांड इस कारण से यही इंडस्ट्रियल डिमांड को ड्राइव करता है, ये तीन सेक्टर सोलर एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल व्हीकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, राइट। तो इस डिमांड के कारण जो है गोल्ड का, सॉरी, सिल्वर का प्राइसेस ऊपर जाएगा, और इस कारण से जो है ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बनता है। और आपको, अगर आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो सिल्वर में इसी कारण से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, सिल्वर ईटीएफ में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, क्योंकि सिल्वर ईटीएफ भी इंडस्ट्रियल डिमांड के कारण ऊपर जाएगा ही जाएगा, राइट। अब अगला समझते हैं कि इसमें क्या रिस्क है। तो वोलेटिलिटी है, सिल्वर में वोलेटिलिटी जो है वो हाइयर है, क्योंकि जो है इसमें लोग इसको बहुत दिल से लगा करके जो है इसको रखते नहीं है, क्योंकि इसमें ज्वेलरी बनता नहीं है, राइट। शादी जो हो, लोग मास मास डिमांड इसका है ना, इंडस्ट्रियल डिमांड है। तो इंडस्ट्री में अगर कुछ अगर इधर उधर होता है मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन के कारण या जियो पॉलिटिकल सिचुएशन के कारण, तो है इसका जो है प्राइस ऊपर नीचे ज्यादा हो सकता है, राइट। लेकिन गोल्ड ईटीएफ में जो है इसमें वोलेटिलिटी काफी कम होता है, इसमें कभी नहीं देखो कि गोल्ड बहुत नीचे चला गया, बहुत ऊपर चला गया, इतना नहीं होता है गोल्ड ईटीएफ में, राइट। तो एक ये आपको इसको कंसिडर करना है इन्वेस्टमेंट करने से पहले। इन्फ्लेशन हेज, तो अगर आप गोल्ड गोल्ड खरीदते हो या गोल्ड ईटीएफ खरीदते हो तो आपका एक बहुत अच्छा हेज है, एक बहुत अच्छा अल्टरनेट है इन्फ्लेशन को बीट करने का, राइट। अगर आपको, मतलब आप कहीं और इन्वेस्टमेंट नहीं करते हो ना, आप कभी
मतलब इक्विटी में नहीं करते हो, म्यूचुअल फंड में नहीं करते हो, गोल्ड में भी करके आप इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हो, राइट? उसी तरह से सिल्वर में भी जो है आपको ये भी यहाँ पे भी आप इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हो, ये भी इन्फ्लेशन का एक हेज हो सकता है, राइट? लेकिन ये जो सिल्वर जो है वो मॉडरेट हेज है, लेकिन ये जो ईटीएफ है वो दैट इज अ स्ट्रॉन्ग हेज अगेंस्ट द इन्फ्लेशन, क्योंकि इसमें वोलेटिलिटी काफी कम होती है। सो गोल्ड इज very strong hedge against the inflation, but silver is very moderate hedge against the inflation। तो आपको इसका भी ख्याल रखना है। अवेलेबिलिटी, वाइडली अवेलेबल, राइट? वाइडली अवेलेबल जो गोल्ड है वो वाइडली अवेलेबल है। सिल्वर है न्यूअर ऑफरिंग, सिल्वर ईटीएफ की जो ऑफरिंग है वो न्यूअर है, तो हो सकता है कि आपको लिक्विडिटी भी इसमें कम मिल सकता है, राइट? और गोल्ड ईटीएफ इज नाउ वेरी फेमस, तो उसमें जो है लिक्विडिटी भी काफी ज्यादा होगी और आपको इजीली अवेलेबल भी होगा, राइट? लेकिन धीरे धीरे जो है सिल्वर का मार्केट, सिल्वर ईटीएफ का मार्केट भी पकड़ रहा है, तो आप इसमें धीरे धीरे जो है कम थोड़े थोड़े पैसे इसमें भी लगा सकते हो, राइट? आपके पास अगर 10 लाख का पोर्टफोलियो आप बनाना चाहते हो गोल्ड का, तो आप थोड़ा पोर्टफोलियो जो है सिल्वर का भी बना सकते हो, राइट? तो ये है डिफरेंस बिटवीन गोल्ड ईटीएफ एंड सिल्वर ईटीएफ। हुएवर वांट्स टू इन्वेस्ट इन silver ETF, I guess they can understand from this। and आपको पैसा लगाने से पहले जो है आपको अपना एक जो है फिनेंशियल एडवाइजर से डिसीजन लेना चाहिए कि आपको ईटीएफ में, गोल्ड ईटीएफ में या सिल्वर ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। खास करके सिल्वर ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, राइट? तो मैंने आपको बता दिया कि इंडस्ट्री में डिमांड कहाँ से आ रहा है। इंडस्ट्री में जो है सोलर एनर्जी से के कारण इसका डिमांड आ रहा है सिल्वर का, इलेक्ट्रिकल व्हीकल के कारण इसका डिमांड आ रहा है, और जो है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के कारण इसका डिमांड आ रहा है, राइट? आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक द वीडियो, एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।